गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं तमन्ना सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका ऑन दी प्लेटफॉर्म ऑफ किरोशाई अकेडमी। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम आ गए हैं फिर से आपके लिए कुछ एम्स सीआरई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर, जो आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। उन क्वेश्चन को हम आज देखने वाले हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किया था, आपको पेन पेपर अपने साथ में लेकर बैठना है, और जो मिस्टेक्स होती है या कोई क्वेश्चन गलत होता है, या इन 19 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ये आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। और कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपसे सेशन के बीच में पूछने वाली हूँ, उनके भी आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, हु वाज फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के बारे में आपको बताना है। तो वो कौन थी हमारी? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। वो थी हमारी इंदिरा गांधी, जो हमारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। और वो कौन से ईयर में थी? वो ईयर था 1966। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24? आपको 18 और 24 का एचसीएफ बताना है, विच इज अच्छा, एचसीएफ का फुल फॉर्म आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ठीक है। तो अपन लोग यहाँ पे पहले हम लोग एचसीएफ निकाल के देखते हैं। तो जब हम 18 और 24 का एचसीएफ निकालेंगे तो उसमें हमें हाई, तो अगर हम देखें पहले 18 को देखें, तो 18 2 9 जा 3 3 आर एंड 3 1। और अगर 24 को देखें तो 2 12 आर 2 6 एंड 2 3 एंड 3 1। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें से क्या हो जाएगा? अगर आप देखोगे तो हमारा एक तो 2 हो जाएगा और एक हो जाएगा 3। जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6, और हमारा आंसर हो जाएगा 6, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर? आपको यूआरएल का फुल फॉर्म बताना है। तो क्या इसका फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिमोट लिंक, और यूनिफॉर्म यूनिक रूटिंग लिंक? तो क्या होता है यूआरएल का फुल फॉर्म? विच इज यूआरएल रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। तो जो जयपुर होती है वो हमारी होती है पिंक सिटी ऑफ इंडिया, और जो उदयपुर है, उदयपुर को हम सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जानते हैं। और जोधपुर को हम जानते हैं ब्लू सिटी के नाम से। और बीकानेर को किस नाम से जानते हैं? सिटी ऑफ कैमल। देखो, इस एक क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा लर्न किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 15% ऑफ 200? ये हमने कल भी देखा था कि जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना होता है। तो 15% इंटू 2000, 15 2 30। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, विच इज 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या एमएस वर्ड है, क्या वो विंडोज है, क्या वो गूगल क्रोम है, या वो एडोब फोटोशॉप है? तो कौन सा होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम? अगर हम एमएस वर्ड की बात करें तो ये एक फंक्शन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि ये एक फंक्शन की तरह काम करते हैं कि अगर हम इसको कोई भी कुछ भी टारगेट देंगे तो ये अपन को वो टारगेट को कंप्लीट करके देगा। लेकिन हमारा जो विंडोज है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और विंडोज के अंदर आपको जो दूसरे इसके जो फंक्शंस होते हैं, उसके अलग अलग एप्स, अलग अलग वेबसाइट आपको यहाँ पे विजिबल होगी, किसमें? विंडोज के अंदर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विच इज विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस? अब आपको बताना है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी। इतना ये तो सबको ही आता होगा ऑब्वियसली। कौन सा ईयर था वो? 1947। और डेट क्या थी? अगस्त 15, जब हम इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं, विच इज 15 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 2 4 8 16। अब अगर आप इस नंबर को देखोगे, आपको इसकी नेक्स्ट 16 के बाद क्या नंबर आएगा वो आपको बताना है। तो जब आप इस सीरीज को देखोगे तो 2 के बाद 4 आ रहा है, तो 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ रहा है। 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। 8 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है। और जब हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 32। जब हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 32। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विच इज 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? अब आपको HTML का फुल फॉर्म बताना है। तो क्या HTML का फुल फॉर्म हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, हाइपर टूल मार्कअप लैंग्वेज होता है, या हाई टूल मशीन लैंग्वेज होता है? इन चारों में से कौन सा है जो हमारा HTML का फुल फॉर्म होता है? वो कौन सा होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, HTML से याद आया, एक आपका HTTPS भी होता है।
HTTP सॉरी, कोई भी आप जब लिंक ओपन करते हो, कोई भी वेब एड्रेस जब आप देखते हो तो उसमें सबसे पहले HTTP होता है। तो कमेंट सेक्शन में आपको मुझे इसका फुल फॉर्म बताना है कि HTTP क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन इन इंडिया? बापू हमारे कौन है? महात्मा गांधी। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 10, 20 एंड 30? तो यहाँ पे आपको एवरेज पूछा है और हम किसी का एवरेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं उन सबको हम ऐड करते हैं और इन नंबर्स को, जितने भी नंबर्स होते हैं उतने नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे पास आएगा 60/3 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। सो योर आंसर इज ऑप्शन बी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस? ध्यान रखना, आपसे पूछा है कि कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो क्या हार्ड डिस्क हमारी स्टोरेज डिवाइस होती है? हाँ होती है। ये हमारी जो भी फोल्डर्स होते हैं, जितने भी टाइप की डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको स्टोर करती है। क्या पेनड्राइव स्टोरेज डिवाइस होती है? बिल्कुल होती है। पेनड्राइव में हम बहुत सारे पिक्चर्स, वीडियोस, जो हमारे दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पीडीएफ फाइल्स होती है, उनको स्टोर कर सकते हैं। क्या रैम एक स्टोरेज डिवाइस है? बिल्कुल है। ये इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, हमने कल वाली क्लास में किया था। तो ये भी स्टोरेज का काम करती है। क्या मॉनिटर स्टोरेज का काम करता है? बिल्कुल नहीं। मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? क्या बी आर अम्बेडकर भाई साहब ने लिखी थी, महात्मा गांधी जी ने लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, या राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी? किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। हमारे जो चाचा जी थे उन्होंने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब आपको बताना है 6 into 7 करते हैं, तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। 6 7 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड? जब आप एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाते हो तो वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट फॉर्म में कौन सी एक्सटेंशन में सेव होती है? तो वो कौन से एक्सटेंशन होते हैं? क्या वो डिफॉल्ट पीपीटी में होती है? बिल्कुल नहीं। क्या वो डॉक्यूमेंट्स में होती है? यस। टेक्स्ट में होती है? नहीं। और एक्सेल में भी नहीं होती। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विच इज डॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? सो इजी, पीकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो आपको इस सीरीज में इस मिसिंग नंबर को बताना है। तो अगर आप इस सीरीज को देखेंगे 3, 6, 9-15, तो जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि ये सारे नंबर्स 3 के मल्टीपल में है ना? तो जब हम लोग 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, फिर 3 से करते हैं तो 9 आता है, और जब हम लोग यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, और जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? आएगा नंबर 12। सो योर आंसर इज ऑप्शन बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, which key is used to delete selected text? यहाँ पे लिखा है डिलीट सेलेक्टेड टेक्स्ट के बारे में इसने पूछा है। तो क्या बैक स्पेस, एंटर, शिफ्ट, टैब कौन सा होता है? बैक स्पेस करते हैं तो हाँ बिल्कुल डिलीट हो जाता है। अगर हमने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है और बैक स्पेस बटन हम लोग प्रेस करते हैं तो हमारा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है वो डिलीट हो जाता है। क्या एंटर होता है? नहीं। एंटर से तो हम एक लाइन से दूसरी लाइन पे स्विच करने के लिए एंटर का ऑप्शन बटन यूज करते हैं, या फिर हम लोग कुछ सर्च करते हैं तब भी एंटर करके वो डायरेक्ट हम लोग सर्च बार पे शिफ्ट कर सकते हैं। और शिफ्ट और टैब ये भी नहीं होते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बैक स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आपको करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताना है। तो क्या अभी एट प्रेजेंट 2025 में रामनाथ कोविंद है, द्रौपदी मुर्मू है, प्रणब मुखर्जी है, या वेंकैया नायडू है? बताइए कौन है एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो योर आंसर इज ऑप्शन बी, विच इज द्रौपदी मुर्मू। तो 2025 में एट प्रेजेंट हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट। ओके, तो हमारे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। विद दिस, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।